हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको हम बताने वाले हैं कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है जीके जीएस ये पार्ट 6 है। अगर 4 और 5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है सारा जो जितने भी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हमारी टीम द्वारा प्रोवाइड किया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो वो जो है आप लोग को प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा जो हिंदी में पूछी जाएगी 50 नंबर की क्वेश्चन, वो जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मेंशन कर देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है आज का जीके और जीएस का जो प्रीवियस ईयर में ये फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम जो है 1918 में यानी 97-98 में लिया गया, तो उसके बाद से जो है अब 2020 में जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है और ये जो है 21 में परीक्षा होने की संभावना है। तो चलिए आइए किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है बिहार से जो है आपका जीके और किस तरह साइंस से किस तरह पूछा जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर में इस तरह का प्रश्न जो है पूछे गए। ये हमारे टीम द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो कुछ बिहार से जो है क्वेश्चन है और कुछ साइंस से है। तो किस प्रकार साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार जो है जीके जीएस में प्रश्न आते हैं, ये आप लोग देखिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है ये थी फतिमा बीबी। अब आपको बता दें कि फतिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगर लीला सेठ की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी, महिला न्यायाधीश। अगर प्रश्न में आए कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें यानी हाई कोर्ट की बात करें तो ये फतिमा बीबी थी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश की बात करें तो ये जो है अन्ना चंडी थी। सत्र न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चंडी, उच्च न्यायालय की बात करें तो लीला सेठ और उच्चतम न्यायालय की बात करें महिला न्यायाधीश की तो फतिमा बीबी। तो ये बातें याद रखना है। लीला सेठ उच्च न्यायालय की थी, फतिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की थी महिला न्यायाधीश, और अन्ना चंडी सत्र न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश थी। तो ये बातें आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है। ओ बहुत पुराना है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। उसके बाद आपको बात कर ले कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के तो चेयरमैन थे ही, इसके अलावा 6 सदस्य जो है इसमें और काम किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जो है 6 सदस्य और भी रहे हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको बता दें फ्रेंड्स, एक बात और जो है आपको याद रखनी है अपने मतलब माइंड में, कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। इसके अलावा पंडित नेहरू जो है संघीय संविधान समिति के जो है अध्यक्ष रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं तो वे संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघीय संविधान के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जो है उनको माना जाता है। तो ये बातें याद रखना है कि अभी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके अलावा प्रश्न आ सकता है कि और कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य और थे। और अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की हिमाद्री स्टेशन स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये भी बातें आपको याद रखना है कि भारत की जो है हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये जो है आर्कटिक में है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है।
नेक्स्ट है वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो है यदुनंदन शर्मा ने किया था। 1939 में जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था यदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट है ग्रेनाड क्या है? तो ग्रेनाड आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो है ग्रेनाड की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, तो ये जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। ये भी आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में फर्स्ट रेंज ऑफिसर में, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी जो है विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो यहाँ पे आपका एंडीज हो जाएगा। एंडीज जो है पर्वत जो है विश्व की सबसे, एंडीज पर्वत जो है यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था? अब देखिए बिहार से क्वेश्चन बना है तो कौन सा हुआ था? 1922वां अधिवेशन जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। कहाँ? बिहार में 1922 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ये बातें याद रखना है। बिहार में पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? परिनिर्वाण मतलब होता है, यहाँ पे आपको बता दें कि परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, परिनिर्वाण है ना। तो ये कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में उनकी मतलब मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण हुई थी। नेक्स्ट है और यहीं पर अगर बात कर लेते तो बोध गया में सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और सबसे पहले जो है सारनाथ में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक और पुस्तक है द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, यानी कि सत्यता के साथ मेरी जात। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो है कौन है? जयदेव जो है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है अल गुलान के रूप में अज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो किसने किया था? तो ये जो है बिरसा मुंडा ने किए थे। और बिरसा मुंडा कहाँ के वासी थे? झारखंड, रांची के। ये भी बातें याद रखना है। और इनके बारे में बता दें कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जमींदार और अंग्रेजों के जो है विरुद्ध में जो है भारतीय इनका जो है एक संग्राम छिड़ा था। किनके बीच में? अंग्रेजों 18वीं और 19वीं शताब्दी से लेकर जो है 20वीं शताब्दी तक एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में उनके अत्याचार को लेकर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये जो है कहाँ गाया गया था तो बताना है। तो ये जो है 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। और यही बात कर दे कि राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों अलग सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। और जो है 27 दिसंबर 1911 को पहला गाना गाया गया था कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। और अपनाया गया कब? 24 जनवरी जो है 1950 में। तो ये बातें भी याद रखनी है। नेक्स्ट है किस संपत्ति पर जो है कर नहीं लगाया जाता? हर्ष मतलब वही होता है, हर्ष मतलब होता है कि किस संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाता है। तो जो है चालान है ना, चालान पर जो है माल, ये जो है इस पे जो है कर नहीं लगता है। नेक्स्ट है तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जो है पहला हो जाएगा हमारा खातों बही में गलत राशि की खतौनी। नेक्स्ट है कि वेग समय ग्राफ
जो है जब मालूम होता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ से मालूम किया जाता है, क्या मालूम किया जाता है, तो दूरी और त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सदिश राशि और अदिश राशि का ट्रिक आपको बता देते हैं। तो सदिश राशि क्या होता है याद रखिएगा, बे बी ब त, ठीक है, यानी कि बेबी बता याद आपको रखना है, ये सदिश राशि हुआ, ठीक है। वेग, विभवांतर, बल, त्वरण। नेक्स्ट है एक ध्वनि का तरंग का वेग है, एक ध्वनि का तरंग का वेग है और इसकी आवृत्ति जो है 10 पर पावर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 10 पर पावर 6 हर्ट्ज है। इस पे ऐसे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 10 पर पावर 6 हर्ट्ज है, तो उसकी तरंग की जो है तरंग दर्ज क्या होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना होगा, तो 3.5 इंटू 10 पर पावर -4 m होगा। कैसे, तो तरंगदैर्घ्य बराबर तरंगदैर्घ्य, उसकी तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है, वेव बराबर क्या होता है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या होगी, है ना, तो तरंगदैर्घ्य बटा आवृत्ति होगा। तो हमारा जो है तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो तरंग, है ना, तो इसको में होता है तरंग, यहाँ पर दिया है और उसकी आवृत्ति, तो आवृत्ति इसकी जो है इसका मान होता है 350, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि तरंग, ये तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य निकालना है, तरंग की मान जो है, और जो है यहाँ पर आवृत्ति, तरंग आवृत्ति होता है, तो यहाँ पे जो है तरंग और तरंग दैर्घ्य अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका मान जो है 350 होता है और आवृत्ति दिया है 10 पर पावर 6, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 इंटू 5 10 पर पावर -4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि का कारण जो है क्या है फ्रेंड्स, कि ध्वनि का जो है परावर्तन है। जब कोई, देखिएगा, जब किसी भी सुनसान जगह पे टकराइएगा तो आवाज़ जो है आपके पास में ही लौट कर आएगा, तो वो क्या होता है, टकरा प्रतिध्वनि होता है, ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो ध्वनि तरंगे जो है एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है। और इसका बात बता दें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है, तो ये जो है वाट होता है। और अब जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, P बराबर IB होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, सब जानते हैं, शक्ति मात्रक वाट होता है। और इसका सूत्र होता है, वाट अगर निकालना है यानी कि पावर निकालना है तो क्या होगा, एम्पियर इंटू वोल्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वशिष्ठ ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो वशिष्ठ ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल kg, जूल पर kg, है ना, जूल पर kg पर जो है यहाँ पे J kg पर के। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित होती, और अगर 30 डिग्री से अधिक घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण अपने अंश में घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा, तो ये जो है 60 डिग्री घूम जाएगा। ये इस तरह का जो है साइंस से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो इसे भी देखा कीजिए, तो कितना घूम जाएगा, 60 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। और फिगर यहाँ पे आपको ये दिया रहेगा। नेक्स्ट है यदि इस बात का रेखीय प्रसार गुणांक 0.00012 प्राप्त डिग्री सेल्सियस है, उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा, तो ये जो है 24 इंटू 10 पर पावर 6 पर डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण का पथ क्या होता है,
तो ये जो है इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है पानी से भरे किसी जो है बाल्टी में, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा कि पानी से भरे किसी बाल्टी में अशांत डूबी हुई चढ़ी डूबा टेढ़ा प्रतीत होता है, जिसका कारण क्या होता है। मतलब हम किसी पानी में अगर किसी पेंसिल को डुबाते हैं तो ये सब समझ लीजिए कि वो टेढ़ा नजर आता है। तो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट हो गया है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही जो है पानी में पेंसिल टेढ़ी नजर आती है, इस तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ससंयोजी यौगिक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न है, इसका कारण यह है। तो यह जो है क्या है फ्रेंड, तो इसमें जो है अंतर आणविक बल जो है कमजोर होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का ऑक्सीकरण में होता है। तो पदार्थ के ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो पदार्थ के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट है सूर्य के द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए फिर से हो गया है, सूर्य के यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए था मास के बराबर जो है कोयला जलाया जाए तो सूर्य के समय ऊर्जा कितने वर्ष तक दे सकता है। सूर्य के समान जो है अगर बोल रहा कि सूर्य के जो है द्रव्यमान के बराबर जो है कोयला अगर जलाया जाए तो सूर्य के जो है समान ऊर्जा कितने वर्ष तक दे पाएगा, तो लगभग जो है 5000 वर्ष तक दे पाएगा। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान जो है लगभग 7 होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस जो है मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है, तो ये जो है जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है और वह सड़ता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं वो सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है, क्योंकि इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें जो है क्या हो जाएगा कि कुछ समय यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, कुछ समय कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर मैनेज कर लीजिएगा। उच्च प्रासरणीय समर्थ के घोल में जो है, यहाँ आंसर ही गलत दिया हुआ है, इसको बता देते हैं कि क्यों नहीं सड़ता है। क्योंकि जो उच्च प्रासरणीय समर्थ के घोल से जो है पानी निकल जाने के कारण जो है जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाता है। उसमें जो है समर्थ घोल से जो है उसको क्या करता है, उसमें जो है पानी मधु जो है चिपचिपा रहता है, ठीक है, और उसमें जो है पानी का अंश रहता है। इसके कारण जीवाणु जो है सक्रिय अवस्था में जीवित जो है नहीं रह पाता है, इसलिए शहद जो है नहीं सड़ता है। नेक्स्ट है यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही यदि जो है जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या इसमें जो है फ्रेंड्स हो जाता है, मैनेज कर लीजिएगा, त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो संवहन पुल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संप सिरवरक कहते हैं। नेक्स्ट है दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। नेक्स्ट है स्लीपर जंतु किसका समान नाम है, जंतु, तो इसको हम कह सकते हैं किसको, तो पैरामीशियम को, पैरामीशियम स्लीपर जंतुक बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एनिमल क्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको किसको कहते हैं, पैरामीशियम को कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित में से क्या परिणाम अपेक्षित है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, समुद्री स्तर में वृद्धि, ठीक है। ये आंसर छोड़ दीजिएगा, ये वहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा कि समुद्र स्तर में वृद्धि, फसलों का बदलाव और तट रेखा में बदलाव, ये सब सभी जो है आते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। समुद्री, फिर से बता देते हैं, समुद्री स्तर में वृद्धि, फसलों में बदलाव और तट रेखा के बदलाव,
ये सब ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है अल्फा लफा एक प्रकार का क्या होता है? तो अल्फा लफा जो है एक प्रकार का होता है घास है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो इसको हीमोफीलिया बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक इमली कोरल के जैसे पेड़ों में वनस्पति के समान ही है? तो कौन है? तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिका। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा इंडिका। तो इस तरह का प्रश्न जो है हमारी टीम द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत पुराना प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसी तरह का प्रश्न जो है आए हुए हैं। तो अगर टाइपिंग में अगर कोई शब्द गलत हो जाता है फिर भी आप लोग को जो है हम सुधार के बता देते हैं, तो उससे मायने नहीं करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे जो है आप ज़्यादा उस पर फोकस करें, ज़्यादा प्रिपरेशन करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।